ऐसे कानून बनाकर बच्चों के भविष्य को झांकियों में बांट रही है। इस सामाजिक और कानूनी लड़ाई को मजबूती देने के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील अनिल मिश्रा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। पार्टी ने दावा किया कि इस आंदोलन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य सामान्य वर्ग के संघ एक मंच पर आएंगे। वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अब बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। हुए हैं, यूनिट कानून का विरोध किया जा रहा है, एक्ट के विरोध किए जा रहे हैं, सभाओं का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना है? ये जितने भी कानून बनाए गए हैं, यूजीसी का कानून और जो एट्रॉसिटी एक्ट और जो समरसता के लिए राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इसलिए आज का दिवस समरसता दिवस मनाया जा रहा है कि समाजों में आपस में एकता हो, नहीं तो हमारा देश की एकता और अखंडता कैसे टिक सकेगी। तो ये जो जितने भी जातिवादी कानून है वो समाप्त होने चाहिए, आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए और जिससे हमारे पूरे भारतीय समाज में कोई वैमनस्य नहीं फैले, शत्रुता नहीं हो, द्वेषपूर्ण वातावरण समाप्त हो और जो गलत काम कर रहे हैं जैसे संतोष वर्मा इत्यादि, उनको पर्याप्त दंड मिलना चाहिए, जिससे वो हमारे सवर्ण जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उनके प्रति जो विद्वेष भाव रखते हैं और जो अनर्गल प्रलाप करते हैं वो करना बंद करें। क्या पार्टी इस तरह का आयोजन प्रदेश स्तर पर भी कर सकती है? इस तरह संगठनों को एकत्रित किया जा रहा है। पार्टी जरूर करेगी, पार्टी का काम ही पॉलिटिकल पार्टी का कि इस तरह के जो अन्याय अत्याचार वाले जितने भी घटनाएं हैं उन घटनाओं का विरोध करते हैं। हम ज्ञापन भी देते हैं और हमारे हर जिले में ज्ञापन गए हैं और पार्टी अपने स्तर से इन मुद्दों के ऊपर सरकार से बार बार निवेदन भी करती है। अब ऐसा लगता है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति आ गई है, सरकार बांटने पे तुली हुई है, जातिवाद को बढ़ावा देती जा रही है। पहले SC ST तक सीमित था, अब OBC तक सीमित बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है? सवर्ण बेवकूफ है क्या जो अपना हित नहीं समझते हैं? इस तरह का बांटना हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक है और ये वर्ग संघर्ष को जन्म देगा, हमारे यहाँ गृह युद्ध छूट जाएगा। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते कि ये सब बंद करें, जातिवाद खत्म करें और देश की एकता और अखंडता के लिए विचार करें, गंभीरता से विचार करें। मैं वीणा घाणेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपाक्स पार्टी। जैसा कि विदित है, विषय से सामाजिक समरसता और सद्भाव इस देश की स्थापना करना, इस देश में स्थापना करना, ताकि देश वाकई में विकसित हो। देश में समरसता और सद्भावना जब तक नहीं होगी, देश विकसित नहीं हो सकता। ये यूजीसी कानून बनाया गया है, इसके विरोध में भी कई अनुभव हुए। अभी तक जितने कानून सवर्णों के विरुद्ध बनाए गए वो इस समरसता को खत्म करते हैं, इस समरसता का समूल नाश करते हैं और वो 51 से ही चल रहा है, जब से ये संविधान लागू हुआ उसके तुरंत बाद से। सवर्णों को एकजुट करने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कोशिश कर रहे हैं कि सवर्णों को एकजुट हो, सारे हमारे जो सवर्ण हैं जिनका पतन हो रहा है, पूरे सवर्ण समाज का दमन शमन पतन सब हो रहा है। अब इसके उत्थान का समय इस तरह से आना चाहिए कि जो एक तो प्रतिभाएं देश को छोड़ के जा रही है, वो पलायन हो रहा है, बच्चों को जानबूझ के हम लोग भेजते हैं। दूसरा, हम इस तरह का कुछ आयोजन करने जा रहे हैं, प्रयोजन प्लानिंग की भविष्य में, कि जितने कर्मचारी हैं जिन जिन पदों पे हैं वो सवर्ण समाज से, और जो सवर्ण समाज है वो एक मत होके एक ही दिशा में चलेगा, तो निश्चित है कि हम 15 नहीं 10% ही बाहरी हैं, 10% ही हम सत्ताओं में मिलेंगे। और ये सत्ताएं जो हैं, जिन हमने सबसे कहा है कि इन सत्ताओं को जो राजनीतिक दल है वर्तमान में, इन्हें अब कभी भविष्य में हम वोट नहीं देंगे। यह मान लिया जाता है कि सपाक्स पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। सपाक्स भी हो सकती है, लेकिन भविष्य में हम सब लोग मिलके एक सपाक्स का नवनिर्माण करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसका नवनिर्माण ऐसा होगा कि उसमें कर्मचारी नहीं, सभी सवर्ण समाहित होंगे, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसी को हम आगे ले जाके अपने प्रतिनिधि चुन के विधायक और पार्लियामेंट में। अगर यूजीसी कानून वापस नहीं हुआ तो क्या स्थितियां निर्मित हो सकती है देश में? निश्चित है कि सरकार तो चाहती है और जो सत्ता है वो उनकी चाहत है कि देश को गृह युद्ध के किनारे तक तो ले आए, लेकिन अभी बचा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बचाया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खत्म नहीं किया, तो निश्चित मान लेना कि देश गृह युद्ध की स्थिति से ही गुजरेगा, जिसकी दोषी वर्तमान सरकार होगी।